आज हम आपको हमारे प्रो बॉडी बिल्डिंग साइकिल्स कोर्स का एक ओवरव्यू देना चाहते थे। अगर आप ये समझना चाहते हो कि मेडिकल कंपाउंड्स को प्रॉपरली फिजिक एनहांसमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं, तो हमारे हिसाब से ये आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स होगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप मेडिसिन यूज करना चाहते हो अपने फिजिक के एनहांसमेंट के लिए, आपको एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये कोर्स में जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ये प्योरली इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है, ताकि आप ये समझ सको कि ये ड्रग्स का क्या इंटरेक्शंस होते हैं और ये कैसे बॉडी को चेंज करते हैं। हमारा कोर्स दोनों इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है और साथ में हम मेनली एनाबॉलिक कंपाउंड्स यानी टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले कोर्स का एक ओवरव्यू देखते हैं। हमारे 5 यूनिट्स है। पहला यूनिट होगा फाउंडेशन ऑफ स्टेरॉइड साइंस। तो फाउंडेशन ऑफ स्टेरॉइड साइंस में सबसे पहले आप ये समझोगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स बॉडी में करते क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या होता है बॉडी में, उसके क्या डायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं, उनके क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आप ये भी समझोगे कि स्टेरॉइड्स और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन में क्या फर्क होता है और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के बेसिक क्या वेरिएशंस होते हैं बॉडी में। साथ में आप थोड़ा बहुत स्टेरॉइड के केमिस्ट्री को समझोगे और ये भी समझोगे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और गोनैड्स यानी हमारा बॉडी का नेचुरल हार्मोन सिस्टम का ऑपरेशन कैसे होता है। उसको समझने से आप ये भी समझ सकते हो कि क्या आपको इस प्रकार का टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत है या नहीं। और साथ में आप ये भी समझोगे कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे हमारे नेचुरल प्रोडक्शन पे। साथ में इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत ग्रोथ हार्मोन को भी कवर करते हैं। यूनिट 1 में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पाने के बाद यूनिट 2 में हम लोग साइड इफेक्ट्स से स्टार्ट करेंगे। इसमें सारे जो कॉमनली जो प्रॉब्लमैटिक साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको कवर करेंगे, जैसे कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट्स, हेपेटिक साइड इफेक्ट्स, एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स, एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स, मूड, इम्यूनिटी, ये सब चीज़ें। साथ में हम लोग कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं कि कौन से ड्रग्स यूज करने चाहिए अगर आपको इस पर्टिकुलर साइड इफेक्ट के बारे में डर है, और क्या सप्लीमेंट्स के साथ या क्या रूटीन या एक्सरसाइज चेंजेस के साथ आप इन साइड इफेक्ट्स को दूर कर सकते हो। एक बार हम सारे साइड इफेक्ट्स को कवर कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि स्टेरॉइड्स का करेक्ट डोज क्या लेना चाहिए और कितने लंबे टाइम तक साइकिल्स लेना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग मेन और वुमेन, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स, ये सब का डिस्टिंक्शन ड्रॉ करेंगे और समझाएंगे कि इन लोग का अलग अलग कॉम्बिनेशंस कैसे लेते हैं और कितना ड्रग्स यूज करना चाहिए और कितने लंबे टाइम तक यूज करना चाहिए। साथ में हम लोग करेक्ट यूसेज के बारे में बात करेंगे कि मतलब टीआरटी के बारे में कब सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब लोग को इमीडिएटली यूज करना चाहिए, एक सही टाइम होता है ये सब चीज़ों यूज करने का। साथ में हम लोग इस चैप्टर में ब्लड टेस्टिंग भी कवर करेंगे। बेसिकली हमारे हेल्थ के साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट यूज करते हैं ताकि हम ट्रैक कर पाए कि हमारे बॉडी पर एक्चुअली इन ड्रग्स का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इसका प्रॉपर यूसेज हम लोग इस चैप्टर में सिखाएंगे और साथ में काउंटरफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और ये भी समझना कि कौन सा दवाई असली है और कौन सा नकली है, ये सब इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर में हम लोग ड्रग प्रोफाइल्स कवर करते हैं। बेसिकली हर कंपाउंड का एक अलग छोटा प्रोफाइल होता है जिसमें उसका इंट्रोडक्शन, उसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स, एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स, एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स, ये सब लिखे हुए होते हैं। साथ में रिकमेंडेड डोसेस और ब्रांड्स। सबसे पहले हम टेस्टोस्टेरोन के सारे डेरिवेटिव्स कवर करेंगे, फिर नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स और लास्ट में डीएचटी के डेरिवेटिव्स। फिर हमारे पास एक कंपैरिजन चार्ट है जिसमें आप अलग अलग कंपाउंड्स को कंपेयर कर सकते हो कि कंपाउंड ए में इतना ज़्यादा एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, किसी और में इतना एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है, इसमें इतना एनाबॉलिक इफेक्ट है लेकिन एंड्रोजेनिक इफेक्ट है। ये सब कंपैरिजंस उस चार्ट में बनाया जाएगा। उसके बाद हम लोग नॉन एनाबॉलिक ड्रग के बारे में सीखेंगे। बेसिकली जो ड्रग्स टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं, तो हम लोग इसमें सिर्फ कॉमनली यूज ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे क्लेनबुटरॉल या एपिड्रिन। हम लोग सारे के सारे ड्रग्स नहीं कवर करते। एक बार ये नॉन एनाबॉलिक ड्रग्स कवर हो चुके हैं, उसके बाद हम आते हैं स्टैकिंग पे। बेसिकली इन सारे ड्रग को कैसे कंबाइन करना चाहिए बल्किंग के लिए, लीन बल्किंग के लिए और कटिंग के लिए, और साथ में मेन के लिए इंक्लूडिंग बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस्ड, और फीमेल्स के लिए सेम, बिगिनर, इंटरमीडिएट्स और एडवांस्ड के लिए कैसे साइकिल्स को डिजाइन करेंगे, और काफी सारे सैंपल साइकिल्स भी दिए गए हैं। यूनिट 4 में फिर हम पीसीटी और ओसीटी के बारे में बात करेंगे। तो पीसीटी होता है पोस्ट साइकिल थेरेपी। इसका गोल होता है कि स्टेरॉइड साइकिल खत्म करने के बाद जो हमारे बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है वो वापस आ जाए, ताकि वो उस मसल को होल्ड कर पाए जो हम लोग बिल्ड कर चुके हैं साइकिल के टाइम। साथ में हमारे हेल्थ में कोई खास साइड इफेक्ट ना हो।
ओसीटी होता है ऑफ साइकिल थेरेपी। बेसिकली पीसीटी खत्म होने के बाद ओसीटी चलाते हैं और इसका मकसद ये होता है कि वो सारे क्वालिटीज़ जो हम लोग स्टेरॉइड साइकिल के टाइम डेवलप नहीं कर पाए, जैसे इम्यूनिटी, इंड्योरेंस, बोन्स की स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ डेवलप हो जाए ताकि अगले साइकिल में जाकर हमारी हेल्थ 100% हो, ताकि हम लोग अगले साइकिल्स की बेनिफिट्स मैक्सिमम ले सकें। लास्ट यूनिट में फिर हम ये बात करते हैं कि अलग अलग कंपाउंड्स के हाफ लाइफ्स कैसे होते हैं और उस पर टाइमिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, साथ में इसका वॉश आउट टाइम क्या होता है, और फिर हम लोग इंजेक्शंस लगाने का प्रॉपर तरीका भी सिखाएंगे ताकि आपको मिनिमम क्लम्पिंग या पेन हो और सबसे इफेक्टिव यूज हो इन सब ड्रग्स का। ओवरऑल ये कोर्स आपको बेसिक हार्मोन्स, उनका फंक्शनिंग, पीसीटी, ओसीटी और बेसिक कंपाउंड्स का प्रॉपर यूज और स्टैकिंग का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देगा। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल उन लोग के लिए है जो पावर लिफ्टिंग खेलना चाहते हैं कोई अनटेस्टेड फेडरेशन में जहाँ पर ये सब अलाउड होता है, या वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए फिजिक एनहांसमेंट के लिए कोई कंपाउंड यूज़ करना चाहते हैं, या जो उनकी उम्र हो चुकी है जिसके वजह से वो उनके बॉडी की नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं होती है और वो ये जानना चाहते हैं कि अपनी फिटनेस को मेंटेन करने और बनाने के लिए कैसे इन कंपाउंड्स को यूज़ किया जाए। याद रखो कि ऐसा कोई भी कंपाउंड बिना डॉक्टर के हेल्प के साथ यूज़ करना काफ़ी डेंजरस और इलीगल चीज़ है।